नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे रविवार व्रत की पौराणिक कथा जो सूर्य भगवान को समर्पित है। कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से रविवार का व्रत रखता है उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और दुख दूर हो जाते हैं। सूर्य देव उस पर अपनी कृपा की वर्षा करते हैं। पुराणों में कहा गया है, आदित्याय नमः, अर्थात जो सूर्य देव की उपासना करता है उसे तेज, आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। रविवार के दिन व्रत करने से नेत्र रोग दूर होते हैं, शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, फिर लाल वस्त्र पहने और पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ्य दे। अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद व्रत का संकल्प ले, मैं सूर्य देव की कृपा पाने के लिए रविवार का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस दिन नमक रहित भोजन करें और सूर्य देव को गुड़, गेहूं, लाल फूल और लाल वस्त्र अर्पित करें। शाम को कथा सुनने के बाद सूर्य देव की आरती अवश्य करें। अब आइए रविवार के व्रत की कथा शुरू करते हैं। रविवार व्रत कथा। एक बार एक बुढ़िया माई थी। उसका नियम था कि प्रत्येक रविवार को सवेरे ही स्नान करके और घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करे। भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। भगवान भास्कर की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसको गऊ का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी, यह वृद्धा सर्वदा मेरी गऊ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपने गऊ को अपने घर के भीतर बांधने लग गई। इस कारण बुढ़िया गोबर से मिलने के कारण रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी। तब उसने न तो भोजन बनाया न ही भगवान को भोग लगाया, तो भगवान स्वयं भी उसके भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसे निहार कर व्रत की रात्रि हो गई और वह भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में सूर्य देव ने उसे सौंपन दिया और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया तो भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गऊ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गऊ का गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको एक ऐसा वरदान देता हूँ। ऐसा करने से मैं अत्यंत संतुष्ट होता हूँ और निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुख को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सौपन में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आंख खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय का बछड़ा बंधा हुआ है। वह गऊ और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। सुबह बुढ़िया की पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया की गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तब वह उस गोबर को तो ले गई और अपनी गऊ के गोबर को उस जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर तक नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गऊ और बछड़े को घर के अंदर बांध लिया। प्रातः उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसने आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गऊ घर के भीतर बंधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता। वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। कुछ और उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में वृद्धा के पास एक ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने के से प्रजा का पालन करिए। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर में गऊ लाने की आज्ञा दे दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगा भोजन करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई, चिल्लाई, परंतु राज्य कर्मचारी के समक्ष वह क्या कर सकती थी। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी। रात को रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही सोकर उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया।
राजा यह देखकर घबरा गया। रात्रि में राजा को स्वप्न में भगवान ने कहा, हे राजन, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुला बहुत से धन और साथ सम्मान के साथ गऊ और बछड़ा को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य में सभी स्त्री पुरुष अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करेंगे। व्रत करने से सारी प्रजा सुखी रहने लगी और सबके खुशी का कोई ठिकाना न था। तो भक्तों, यह थी रविवार व्रत की कथा। अगर आप भी जीवन में धन, स्वास्थ्य और सफलता चाहते हो तो रविवार का व्रत जरूर करें, सूर्य देव की आराधना करें और यह कथा सुने। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो जय सूर्य देव कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही धार्मिक कथाएं आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।